जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं मानसिक अभिरुचि परीक्षण। देखिए साथियों, आपके एग्ज़ाम का ये सिलेबस है जो कि आपके एग्ज़ाम में, पुलिस के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, अभी तक देखने को मिला है। लेकिन सिलेबस के हिसाब से कम ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 8 से 10 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप जानते हैं जेल वार्डन फायरमैन का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो हो सके इस बार भी अगर मिल गया तो क्या करेंगे आप, तो पहले से ही तैयार रहिए। और आइए शुरू करते हैं। लगभग हम 5 वीडियो इसको बनाएंगे और 5 वीडियो में लगभग 250 क्वेश्चन मैंने कवर करेंगे इसका। ठीक है, उनसे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस आपको समझना है कैसे लगाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है जनहित का सामान्य उद्देश्य क्या है। तो जनहित का सामान्य उद्देश्य है क्या, एक सामाजिक, क्या है, सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारत के संविधान में जनहित से संबंधित प्रावधान हैं, किसमें दिया हुआ है, आपके मूल अधिकार हैं। क्या है, जनहित क्या है, एक मूल अधिकार है। ठीक है, तो जनहित के संबंधित प्रावधान जो है आपके मूल अधिकार में दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे साथियों, कहता है मूल अधिकार वर्णित है, किस अनुच्छेद में है आपका मूल अधिकार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये वाला। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, 3 का ए, ऑप्शन नंबर ए 12 से 35 जो है मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे, कहता है मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो मूल अधिकार जो है आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है आपका मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में वाला क्वेश्चन आया हुआ था। कहता है कि आप एक पुलिस निरीक्षक हैं, एक परिवादी आपके पास परिवाद लेकर आता है, तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा, कैसा व्यवहार होगा आपका, बताइए। तो ऑप्शन देखिए 5 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सहयोगात्मक। ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्या है, आप है एक निरीक्षक, मतलब क्या है, एसआई है, कोई आता है आदमी परिवादी, एक परिवाद मतलब कुछ अपना दुख लेकर, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, सहयोगात्मक व्यवहार करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, आएगा, फिक्स है कि आएगा। ठीक है, 2 से 3 तो फिक्स ही है कि आएगा। लेकिन आपके जेल वार्डन फायरमैन में आपका यही टॉपिक, यही चैप्टर था और आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन आए थे, तो इसके लिए हम पहले से तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे साथियों, कहता है पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा गया है। आपके ऑप्शन हैं अभिष्ट सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। राइट आंसर क्या होगा, 6 का ऑप्शन नंबर बी, ये राज्य सूची का काम है पुलिस व्यवस्था को। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोष सिद्धि पर परिशांति के लिए प्रतिभूत कौन मांग सकता है। बताइए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 7 का क्या होगा, सेशन न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए सही है, सेशन न्यायालय आपसे प्रतिभूति मांग सकता है। आगे है दोष सिद्धि पर परिशांति के लिए प्रतिभूति वर्णित है, किसमें, किस धारा में है। आपके राइट आंसर क्या होगा, 8 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धारा 106 में क्या है, दोष सिद्धि पर परिशांति के लिए प्रतिभूत, ये चैप्टर का नाम भी है साथियों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 साथियों, कहता है विशेष पुलिस अधिकारी वर्णित है किस धारा में। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, धारा 17 में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि कोई जमाव अथवा तितर बितर नहीं किया जा सकता है और लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उसे तितर बितर किया जाए, तब सशस्त्र बल द्वारा तितर बितर करा सकेगा कौन, बताइए। कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, यह जो है आपको आदेश देगा, तो आप आराम से
उस जो है जमाव को हटा सकते हैं, तितर बितर कर सकते हैं। ये पुलिस के लिए दिया गया है और ये आदेश देता है आपको कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, तो आप उसको हटा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, कहता है साथियों, भारत में कानून व न्याय व्यवस्था का प्रमुख समस्या है क्या? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। 11 नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही है, भ्रष्टाचार और अपराध। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए, भ्रष्टाचार और अपराध। देखिए ऑप्शन देखेंगे कन्फ्यूजन होगा, पहले ऑप्शन एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कौन सा लगाने लायक है, उसके बाद देखिए हम कौन सा लगा रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अनुसार पुलिस बल का प्रयोग द्वारा जमाव तितर बितर हो जाएगा किस धारा के तहत? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 12 का बी, धारा 129 के तहत। ठीक है, धारा 129 में दिया हुआ है कि बल का प्रयोग किया जा सकता है तितर बितर या जमाव को हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे साथियों, कहता है क्या कि आप ऐसी जगह नियुक्त हैं जहां हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग रहते हैं, आप सांप्रदायिक सद्भाव कैसे बनाएंगे? ये आपका एक चैप्टर का नाम है जो आप देख सकते हैं। कैसे बनाएंगे? दोनों को एक साथ बैठाएंगे, समझाएंगे और भय दिखाएंगे, थोड़ा सा भय दिखाएंगे, तभी वो आपसे डरे रहेंगे, तो ऐसा होगा। ठीक है, ये नहीं कि ज़्यादा सिंपल भी नहीं रहना है पुलिस को। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता किसमें अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 25 से 28 भारतीय संविधान। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सांप्रदायिक सद्भाव क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सांप्रदायिक भाव जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विभिन्न धर्म मानने वालों के बीच सद्भाव बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आप एक हिंदू हैं, एक मुस्लिम से हिंदू की लड़ाई हो जाती है, आप बताइए आप क्या करेंगे? मुस्लिम का पक्ष लेंगे, हिंदू का पक्ष लेंगे, कानून का पक्ष लेंगे, उपयुक्त सभी? क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बताइए सी सही होगा, कानून का पक्ष लेंगे। देखिए इस तरह से क्वेश्चन सिंपल रहता है, बस आपको पढ़ेंगे ऑप्शन आपको मालूम चल जाए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है साथियों कि 17 सांप्रदायिकता की दृष्टि से अति संवेदनशील है क्या? 17 का क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़। आपके अलीगढ़ जहाँ पर मुस्लिम हैं हिंदू हैं उनके बीच एक क्या है, एकजुट बना के रखना है, उसी को बोलता है। जहाँ पर दोनों लोग धर्म, कई धर्म के लोग रहते हैं, उनको ही, उनके बीच संबंध को ही हम सांप्रदायिकता के बारे में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे साथियों, कहता है देश में बढ़ते अपराध को नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा एनएसजी की स्थापना की गई है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? 18 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? नई दिल्ली। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर कहता है इतिवृत्ति कहाँ वर्णित है, किस पैरा में? 19 का ए सही है, पैरा 228। इस तरह से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर साथियों, कहता है अपराध नियंत्रण पर समकालीन समाज में अपराध और सामाजिक श्रेणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए। क्या कहता है अपराध नियंत्रण पर समकालीन समाज में अपराध और सामाजिक श्रेणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर एक सही है आपका, सारलैंड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा नहीं था, हटा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है पुलिस अधीक्षक कब रजिस्टर से फरार अपराधी का नाम निकलवाएगा? सुनिश्चित मृत्यु पर, इसी गिरफ्तारी पर? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, इनमें से तीनों गलत है। बताइए क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों।
ठीक है, उसके मृत्यु पर और गिरफ्तारी पर उसका रजिस्टर निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है साथियों, यदि किसी प्रदेश में अपराध की दर बढ़ रही है तो क्या, ये बताइए क्या सही होगा इसमें। 23 का बी सही हो, पुलिस जिम्मेदार है। क्या जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है। यही माना जाता है कि कोई भी अपराध बढ़ रहा है इसका मतलब कौन जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है, इसीलिए पुलिस को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मूल अधिकारों का संरक्षक है क्या, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संविधान का क्वेश्चन है भी। 24 का ऑप्शन नंबर ए सही है, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए सही है, उच्चतम न्यायालय। यदि इसमें न्यायालय कोई नहीं रहता, खाली उच्च न्यायालय रहता तो हम उच्च न्यायालय भी मार सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय, मतलब वो भी आपका ये क्या है, मूल अधिकार का संरक्षण करता है, सबसे अधिक वही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन से हिसाब से क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 साथियों कहता है विधि का शासन किसके द्वारा प्रदत्त है। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन पता नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, 25 का बी सही होगा, डायसी। क्या सही है, डायसी। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ठीक, आगे क्वेश्चन कहता है विधि का शासन किसका सिद्धांत है। विधि का शासन किसका सिद्धांत है। 26 का क्या सही होगा, ऑप्शन ए समानता का सिद्धांत जो है विधि का शासन का सिद्धांत है। ठीक है, देखिए साथियों ये सब बनाम जो है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो है कभी कभी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत कम चांस है, लेकिन इसका चांस कम है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो अच्छा क्वेश्चन है वो आता है। क्यों, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम निकाल कर जब जाएंगे, बाद में पढ़ाई करेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। क्या कहता है 28 नंबर, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली सरकार। जो FIR है 1952 SC संबंधित है किससे, अनुच्छेद 14 से। किससे, अनुच्छेद 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है अनुच्छेद 14 में क्या शामिल है, बताइए। नागरिक, विधिक व्यक्ति, अनागरिक, ये सभी। 29 का क्या सही है, डी सही है, ये सभी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है पुलिस सब इंस्पेक्टर की भूमिका होती है कैसी, बताइएगा। लग रहा है क्वेश्चन नंबर डी सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्तव्य परायण। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे साथियों। कहता है किसी पुलिस सब इंस्पेक्टर का किसी पीड़ित महिला के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। देखिए साथियों, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लिख लो। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, केवल आपका भाषा चेंज हो सकता है। यहाँ पर लिखा है पुलिस सब इंस्पेक्टर, यहाँ पर लिख देगा आपका, लिख देगा कि इंस्पेक्टर, लिख देगा पुलिस, लिख देगा कि कांस्टेबल, कुछ भी यहाँ पर आपके शब्द को हटा कर जोड़ देगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन आपके यही रहेंगे, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, विनम्र। ऑप्शन नंबर ए सही है, विनम्र होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है साथियों मुझे क्रोध तब आता है जब कोई मुझे क्या करता है, दंडित करता है, अनावश्यक ढोस मत जमाता है, मेरी आलोचना करता है, उपयुक्त में से सभी। बताइए क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, अनावश्यक ढोस जमाता है कोई तब। ठीक है, पुलिस वाले बच्चों ध्यान दो। क्वेश्चन कहता है कि आपका तबादला एक ऐसे राज्य में कर दिया गया है जहां पर भोजन आपके मूल भोजन से भिन्न है, तो आप क्या करेंगे बताइएगा। ऐसा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में आता है भाई, बताइएगा। अपना भोजन खुद बनाने का प्रयत्न करेंगे, अच्छा, काम से इस्तीफा दे देंगे, अच्छा, अपने परिवार को नए स्थान पे ले जाएंगे, वापस तबादले के लिए निवेदन करेंगे, क्या करेंगे भैया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फंसा दिया क्वेश्चन आपको तो। 36 का क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, अपना भोजन खुद बनाने का प्रयत्न करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या सही है,
ए सही है। ऐसा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में देखने को मिलता है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स है कि मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी तो आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 भी हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई सिलेबस कौन नहीं जानता। ठीक है, जब कभी प्रमाण पत्र में नामित व्यक्ति किसी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रहता, तब ऐसा प्रमाण पत्र क्या रहेगा, मान्य रहेगा, अमान्य रहेगा, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। बताइए 37 का क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, अमान्य रहेगा। क्या रहेगा? अमान्य रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे साथियों, कहता है पारितोषिक के प्रकार वर्णित हैं। क्या वर्णित है इसमें? अच्छी सेवा व कुशलता, शस्त्र चलाने में अच्छे अंक पाने हेतु इनाम लेना, या अपराधी की गिरफ्तारी से में दोष सिद्धि के नतीजे संबंधित सूचना हेतु घोषित इनाम लेना। ठीक है, तो क्या सही होगा? उपयुक्त दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 45 कहता है कि पुलिस बल में अराजपत्रीय अधिकारी कौन हैं? कौन है? कांस्टेबल, उपनिरीक्षक, निरीक्षक। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, अराजपत्रीय अधिकारी कौन है? ऑप्शन नंबर डी। नंबर 40 कहता है साथियों, पुलिस बल अधीक्षक किसमें निहित होता है? किसमें निहित होता है? तो ये पुलिस बल जो है आपके राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार में निहित होता है, जो कि ये राज्य सूची का विषय है। 40 क्या कहता है साथियों कि वर्तमान पुलिस के विषय में आम राय क्या है? मतलब कि आम लोगों की राय क्या है पुलिस के बारे में? क्या है? निरंकुश और तानाशाह। मतलब कि ये तानाशाह है पुलिस, और क्या है? निरंकुश है, मतलब नहीं सुनने वाली एक तरह से किया गया है। मानहानि किसमें वर्णित की गई है? बताइए। 45 का ऑप्शन नंबर सही है आपका डी, 499 में दिया हुआ है धारा में। ठीक है, मानहानि का केस लगा देना। आगे है रेस जेस्ट वर्णित है किस धारा में? 46 का क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी, धारा 6, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 6। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता है साथियों कि मेरा मानना है कि पुलिस का मुख्य दायित्व है। क्या दायित्व है इसका? भैया पुलिस का सबसे अधिक दायित्व है थाने में प्रत्येक कार्यकलाप में सहयोग देना। ठीक है, इसका मुख्य दायित्व है। ठीक है, अपराध पकड़ना तो दायित्व है ही, लेकिन थाने में प्रत्येक कार्यकलाप जो होते हैं उसमें क्या करना? सहयोग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे साथियों, कहता है पुलिस सब इंस्पेक्टर को अपने कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 48 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। आया हुआ क्वेश्चन है भाई, जेल वार्डर फायरमैन में ये वाला क्वेश्चन। क्या है? ऑप्शन नंबर 48 का ये सही है, अहंकार का त्याग करे पुलिस। ठीक है, अहंकार का त्याग। नंबर 49 कहता है अपहृत स्त्री को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति है। 49 का ऑप्शन नंबर बी है, धारा 49 का 49 नहीं पूछेगा,